नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। इस साल चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बिहार की सियासत में काफी गहमा गहमी चल रही है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी। सर, क्या लगता है बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन बिखरने के कगार पे है? नहीं, बिल्कुल ही बिखरने का कगार पे नहीं है और महागठबंधन में सब ठीक है। कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो कल हुआ वो महागठबंधन के लिए अच्छा नहीं हुआ और थोड़ा सा नोक-झोंक हो गया आपस में, लेकिन खैर इसमें बीच बचाव कर लिया जाएगा और कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं हुआ है और आगे सब ठीक रहेगा। जी, क्या लगता है मांझी जी को तेजस्वी यादव ये मना पाएंगे, जिस तरह से अभी कल को देखने के लिए मिला बिहार नहीं, में? मनाने की कोई बात नहीं है। सब रहा कि कोई भी कुछ बोल रहे हैं तो महागठबंधन के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, चाहे मांझी जी बोले या तेजस्वी जी बोले या हम लोग बोले, जो भी बोल रहे तो हम लोगों को जो 2019 में जो परिणाम आया, जो कुछ गलती हम लोग से हुआ, उससे हम लोग सीख नहीं लिए। इसके कारण था कि ये इशू हुआ। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि समय रहते हुए सारी चीज़ क्लियर कर ले, कौन कहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, कितना सीट पे लड़ेंगे, हमारे बिहार में किसके नाम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। उसको समय रहते हुए हम लोग चाहते हैं कि ठीक कर ले ताकि कोई इशू न रहे। तो इसी को लेकर थोड़ा सा बात हो रहा है और मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा। जी, क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और जीतनराम मांझी में कल जो ये देखने के लिए मिल रहा, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के भी नाम की जिक्र हुई, आपकी भी उसमें जिक्र की जा रही थी, लेकिन इस सब चीज़ को लेकर के जीतनराम मांझी बोले कि अगर महागठबंधन में हमें सम्मान नहीं मिलता है तो हम अलग गठबंधन बनाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है पप्पू यादव के साथ में? नहीं, अलग गठबंधन बनाने का कोई ऐसा बातचीत नहीं है। चाहे उपेंद्र जी हो या मैं हूँ या कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, सब महागठबंधन को लेकर ही सब बात हो सकता है। महागठबंधन में ही लोगों को लाया जाएगा, जोड़ा जाएगा और आगे महागठबंधन के कंडीशन पे आगे बढ़ने की बात होगा। हाँ, जिनको महागठबंधन नहीं पसंद है वो महागठबंधन से बाहर जा सकते हैं। रहा महागठबंधन में किसी को लाना है तो वो सबसे सहमति लेकर ही कोई एंट्री करेंगे। रहा कि महागठबंधन से कोई किसी को निकालने वाला भी नहीं है और किसी के पास ये अधिकार भी नहीं है कि महागठबंधन से कोई किसी को निकाल देंगे। 5 पार्टी मिले हैं, महागठबंधन बना है। हाँ, किसी को जाना हो तो स्वतंत्र है, महागठबंधन से बाहर जा सकते हैं, लेकिन महागठबंधन से किसी को कोई बाहर निकाले ये संभव नहीं है। और किसी को लाने की भी बात होगा तो वो 5 पार्टी है, सब सहमति जताएंगे, उसके बाद ही किसी को गठबंधन में लाया जाएगा। तो इस तरीके से बातें हैं और महागठबंधन के साथ हम हैं। और महागठबंधन में मांझी जी भी है, तेजस्वी जी भी हैं, उपेंद्र जी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, हम महागठबंधन के साथ हैं। जी, आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर के ही बात इतना आगे बढ़ गया, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने की है, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं रहती तो इतना जो पार्टी जो चल रही है, हर अपने कार्य में भी काम भी जो कर रही है तो कैसे कर रही है बिना नहीं, निश्चित तौर पे कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसी के जरिए अभी तक 2019 का चुनाव लड़ा गया। उसके बाद हम लोग कई जगह बैठे हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो सही तरीके से, उसके पास पावर नहीं है, ना ही सही रूप से चल पा रही है। क्योंकि आप देखिएगा तो 6 महीना हो गया, अभी तक महागठबंधन का कोई मीटिंग नहीं हुआ। तो अभी ऐसा कोऑर्डिनेशन कमेटी हो कि प्रॉपर टाइम टू टाइम रिस्पांस के साथ बात हो। ठीक है, ये बात सही है कि इससे पहले भी हम लोग जब भी बैठते हैं तो एक दूसरे को टेलीफोन पे सूचना होता है, उसके बाद हम लोग बैठते हैं, ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन 6 महीना हो चुका है हम लोग का बैठक, तो महागठबंधन अभी 6 महीना पे बैठेगा तो नहीं चलेगा। हर महीने में 15 रोज पे, 10 रोज पे बैठना है, एक एक चीज़ पे डिस्कशन करना है। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाने की ज़रूरी है कि इसके संयोजक में एक बैठक हो, ये सारी चीज़ें बैठ के बात करना। और गठबंधन में भी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो मेंबर भी होंगे वो कोई लंदन से या अमेरिका से नहीं आने वाले, वो हम लोग के गठबंधन के लोग ही रहेंगे और गठबंधन के जो टॉप लीडरशिप है वही रहेंगे, ना ही कि कोई पदाधिकारी रहेंगे। ठीक है, तो जो अभी है वही अपग्रेड हो गया, उसी में किसी का जवाबदेही होगा कि हर 15 दिन में बैठक बुलाया जाए और रखा जाए, जो वो निर्णय लेगा उसके साथ हम लोग को फॉलो करना है। तो मांझी जी का भी मांग जायज़ है और जो तेजस्वी जी बोले वो भी अपने जगह पर सही है कि ठीक है, हम लोग 5 आदमी हैं, 5 आदमी के साथ बात करेंगे। तो लेकिन एक सिस्टम बनना चाहिए और मुझे लगता है ये सब कोई बड़ा बात नहीं है और समय रहते हुए सारा चीज़ होगा। क्या लगता है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए राजनीति करते हैं, तो जितना भी अभी तक के महागठबंधन में जो भी चीज़ बातें हुई, तो क्या मतलब उधर से कोई रिएक्शन आया? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है, वो जो भी आइडिया देंगे या जो भी वो हम लोगों को सूचना देंगे उस पर तो अमल तो होगा ही।
और लालू जी अगर जेल में नहीं रहते, बाहर रहते, तो खैर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आवश्यकता ही नहीं गिरता, लेकिन हमारे बीच नहीं है। तो अभी उनके वियाप में कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से, रांची से लेकर जानकारी यहाँ तक पहुँचाए और यहाँ का जानकारी वहाँ तक पहुँचाए, और एक दूसरे को यहाँ पे क्या चल रहा है वो सबको जानकारी देने के लिए एक टीम बनना ज़रूरी है। और रहा कि सब आदमी एक्टिव है, सब आदमी अपने अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन कमेटी को बहुत बड़ा मायने भी नहीं रखा जाता है, और लेकिन हमको लगता है कि अच्छे से अगर चलना है तो बनना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष के जो पार्टी हैं, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, और यहाँ तक है कि मांझी जी को विपक्ष का क्या बात अपने देखिए, विपक्ष का क्या बात कीजिएगा, हम उन लोग में कुछ है, वो तो मांग भी नहीं कर रहा है। हमारे पार्टी में, गठबंधन में हमारे सहयोगी तो कम से कम उतना उसको हैसियत है कि वो बोल तो रहा है। और बोल दीजिए नीतीश कुमार को बोलने के लिए, बोल दीजिए चिराग पासवान को बोलने के लिए, ये लोग बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो हम लोग में तो इतना अंडरस्टूड है कि हम लोग एक दूसरे को बात भी करते हैं और होना चाहिए, खुल के बोलते हैं। लेकिन उन लोगों में ऐसा है क्या? जो दिल्ली से आदेश होगा उसको सबको मानना पड़ेगा। तो उनका अपना राजनीति करने का तरीका अलग है, हम लोगों का अलग है अपना करने का। वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या बोलेंगे, ठीक है? वो अपने देखे पहले क्या है। जो 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अपने बैसाखी पे नहीं है, वो आज दूसरे के सपोर्ट पे राज कर रहा है, मतलब दूसरे के सपोर्ट पे सरकार बनाने की कोशिश करता है। देश के प्रधानमंत्री जी पूरे देश में राज कर रहे हैं, और बिहार में उनको दूसरे की बैसाखी की आवश्यकता गिरता है। तो खैर उन लोगों का कहेंगे कि मतलब हम लोग का उनका कोई तुलना ही नहीं है, और जनता 2020 में उन लोगों को बताएंगे बढ़िया से। जी, तो बिल्कुल आपने सुन लिया कि किस तरह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुकेश सहनी जी, उन्होंने अपनी बातों को रखा। उनका साफ तौर से कहना था कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, और कोई कुछ ऐसा नहीं बिखराव देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ बिहार की सियासत में होगा वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।